गॉस थ्योरम का सेकेंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल गिवन है, उसका रेडियस है कैपिटल आर इज रेडियस, और उस पर चार्ज है क्यू। क्यू इज चार्ज ऑन द स्फेरिकल शेल, इस पर चार्ज है क्यू। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, देयरफॉर सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया चार्ज क्यू एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर क्यू का वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें केस फर्स्ट हम कंसीडर करते हैं पॉइंट पी आउटसाइड। पॉइंट पी इज आउटसाइड द शेल। नाउ ये आपको शेल गिवन है, इसका चार्ज है क्यू। हमने पॉइंट पी कंसीडर किया आउटसाइड। पॉइंट पी अगर आउटसाइड होगा तो उसके लिए गॉसियन सरफेस दैट विल आल्सो बी स्फेरिकल, और सफेयर का रेडियस आउटवर्ड सफेयर के लिए रेडियस स्मॉल आर। नाउ चार्ज क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई। हम एक स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं, दिस इज डी एस। इस पर एरिया वेक्टर दिस इज एन कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन सेम है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। दिस इज ई वेक्टर डॉट डी एस is equal to q upon epsilon naught. Now we can write here E vector dot n cap into ds equal to q by epsilon naught. Now we can write here E into 1 into cos 0 into ds. This is q by epsilon naught. Cos 0 इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन सेम है, देयरफॉर एंगल 0, cos 0 का वैल्यू 1, so we can write here E into ds equal to q by epsilon naught E into ds स्मॉल एरिया। अगर हम ds स्मॉल एरिया को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो उससे जो टोटल एरिया आपके पास आएगा दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू q by epsilon naught, और हम क्या लिख सकते हैं E इज इक्वल टू दिस इज q अपॉन 4 पाई epsilon naught इंटू आर स्क्वायर। ये पॉइंट पी अगर आउटसाइड होगा तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा E इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। केस सेकंड कंसीडर करते हैं पॉइंट पी ऑन द शेल। पॉइंट पी ऑन द शेल, अगर ये पॉइंट पी अगर शेल के ऊपर होगा, या आपके पास पॉइंट पी है, अगर आप इसे शेल के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर शिफ्ट करोगे, अगर आप आउटसाइड से, ये पॉइंट पी आउटसाइड है, पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो आपके पास है स्मॉल आर। अगर पॉइंट पी को इस पॉइंट के ऊपर शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो देयरफॉर ये जो स्मॉल आर का वैल्यू जो है वो स्मॉल आर का वैल्यू जो है वो इक्वल होगा इसका रेडियस कैपिटल आर के इक्वल। तो देयरफॉर वी कैन राइट हियर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो देयरफॉर वी कैन राइट हियर E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर के प्लेस पर पुट करेंगे आर स्क्वायर। नाउ क्यू का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था, क्यू का वैल्यू होता है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर ई का वैल्यू क्या बनेगा, ई का वैल्यू बनेगा आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें हम थर्ड केस कंसीडर करते हैं। नाउ हमारे पास है थर्ड केस आता है, अगर पॉइंट पी अगर इनसाइड लाई करेगा, इफ पॉइंट पी लाइज इनसाइड। गॉस थ्योरम के लिए हमने कंडीशन किया था
गॉस थ्योरम के लिए कंडीशन क्या होता है? फर्स्ट कंडीशन क्या होता है कि अगर ये गॉसियन सरफेस है, चार्ज शुड बी ऑन द सरफेस। सेकेंड कंडीशन क्या होता है कि अगर ये गॉसियन सरफेस है, चार्ज शुड बी इनसाइड द सरफेस। ये 2 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन के लिए चार्ज ऑन द सरफेस होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन के अंदर चार्ज इनसाइड द सरफेस होना चाहिए। और अगर हमारे पास अगर गिवन है कि ये इस सरफेस के आउटसाइड अगर चार्ज प्रेजेंट होगा तो देयरफॉर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। उस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आपके पास होगा 0। इफ पॉइंट पी लाइज इनसाइड, अगर पॉइंट पी अगर इनसाइड लाई कर रहे हैं, ये हमारे पास शेल गिवन था, इसके ऊपर चार्ज क्यों है, हम अब पॉइंट पी को कंसीडर करेंगे, वो उसके इनसाइड है, ये उसका सेंटर है। तो देयरफॉर हम इसके लिए यहाँ पर गॉसियन सरफेस प्लॉट करेंगे। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, ये जो आपके पास जो सरफेस आपके पास गिवन है, इसके लिए जो चार्ज के जो वो आउटसाइड है, अगर चार्ज आउटसाइड है तो देयरफॉर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आपके पास 0 होगा। नाउ हम कंसीडर करते हैं इसके लिए चार्ज जो है वो 0 के इक्वल है। तो देयरफॉर E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ E डॉट ds इज इक्वल टू, we can write here E into ds into, we can write here this is cos 0, this is 0 by epsilon naught. तो therefore electric field intensity that will be 0। हमने केस थर्ड किया, पॉइंट पी अगर उसके इनसाइड होगा तो उसके लिए चार्ज का वैल्यू 0। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यहाँ पर मैक्सिमम होगा। फर्स्ट केस में हमने किया था, अगर पॉइंट पे अगर आउटसाइड होगा तो हमने फाइंड आउट किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/r²। तो ये हाइपर आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये ग्राफ इस तरह से फॉर्म करेंगे।